राधे राधे आप सभी को। हमने पहले पढ़ा था राहु का इंट्रोडक्शन कि राहु क्या है, कैसे है, कैसे काम करता है। फिर हमने देखा कि राहु फर्स्ट हाउस में हमें क्या क्या रिजल्ट देता है। तो आज हम देखेंगे राहु सेकंड हाउस में। राहु, अब देखिए राहु अपनी फ्रेंड की राशि में मिथुन। मिथुन के स्वामी कौन है? बुध। और बुध देव राहु देव के मित्र हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ, इनकी मित्रता के बारे में समझाया हुआ है। राहु के मित्र हैं बुध, तो ये उनके मित्र का घर हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर रिजल्ट क्या होगा। ये हाउस किस किस चीज का है? सबसे पहले सेविंग। सेविंग किस चीज की? आपकी मेहनत की, कमाई की। मेहनत की कमाई। दूसरा, आपकी वाणी, आपके बोलने का तरीका। तीसरा, आपका परिवार, आपके परिवार के साथ रिलेशन कैसे हैं। चौथा, आप लिखने में कैसे हैं। चौथा ये हो गया आपका। हाँ, ये आपके हो गए मेन पॉइंट कि राहु मेन इन चीजों पर कैसे क्या इफेक्ट देगा। अब देखिए राहु, देखिए एक चीज तो ये हो गई। अब राहु क्या करता है कि जहां जिस घर में बैठा है आपका जुड़ाव उस घर से भी बहुत होगा, लेकिन आपको तसल्ली नहीं होगी। अब राहु अपने मित्र की राशि में बैठा है। वाणी, बोलने का तरीका। बोलने में इंसान मीठा होगा, लेकिन जब लड़ाई की बात आएगी तो सोचिए कैसा होगा। थोड़ा सोचिए। जब लड़ाई की बात आएगी तो राहु ऐसे ऐसे शब्द बोलेगा कि सामने वाला सुनते ही ना ऐसे हो जाएगा कि जैसे उसके कानों से खून निकल रहा हो। इतना मतलब कि आपकी वाणी रूड हो जाएगी, इतना आप उसको बुरा बोलोगे कि उसको पिंच इतनी बुरी तरह से होगा कि वो तो या तो निकलना चाहेगा या तो आपका सिर फोड़ दे। ऐसी कंडीशन हो जाएगी लड़ाई के समय, खासकर। वैसे नहीं, वैसे आप जनरली बहुत मीठे होंगे कि शब्द बोलेंगे कि सामने वाला सुन नहीं पाएगा। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट है सेविंग। अब आप जो भी काम कर रहे होगे, जिस भी काम से आपकी सेविंग होगी ना, आपकी देखिए सेविंग का मतलब होता है धन। आपने जो धन कमाया है, हो सकता है आप महीने के 5 लाख कमा रहे हो, 5 करोड़ भी कमा रहे हो, या फिर 5 करोड़ तो कमा रहे हो आप, लेकिन कहीं से टैक्स की रेड पड़ गई। कमाई तो की पर धन रहा नहीं। या आपने धन बहुत कमाया, जब राहु का टाइम आया या बुरे ग्रह की दशा चली राहु के साथ, तो वो धन आपका चोरी हो गया। या आप पैसे तो बहुत कमा रहे हैं लेकिन आपको सब्र नहीं है कि नहीं मुझे तो और पैसा चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए। ये चीज हो गई। और मतलब कि आप एक चीज लगा लीजिए, आपके वो सोच है, इमेजिनेशन है कि वो कहां कहां जा सकती है, कि आपके पास धन तो बहुत होगा। ये नहीं कि सभी पर ये बात लागू होगी, क्योंकि कंडीशन भी अप्लाई होती है कि कोई रिच घर में है, कोई मिडिल क्लास है, तो कोई पुअर है। तो अपने सर्कल के हिसाब से उसके पास पैसे तो होंगे, पर उस पैसों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम भी होगी, या हो सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि राहु सबके साथ, कि आप सब लोग कह लीजिए कि आप सब लोग रिच हों और सबका पैसा चोरी हो जाए, या टैक्स वाले आकर रेड मार लें,
या आप कमाई बहुत कर रहे हैं तो इसलिए आपको तसल्ली नहीं। हर किसी का लेवल अलग अलग है, कोई हाई क्लास है, कोई मिडिल क्लास है, तो कोई लोअर क्लास है। तो हर किसी की अपनी अपनी जगह पर प्रॉब्लम अलग अलग है। तो मैं ये समझा रही कि राहु यहाँ पर क्या प्रॉब्लम देगा कि आप जहां जहां से भी काम कर रहे होंगे, आपकी सेविंग भी हो रही होगी, लेकिन आपको वो तसल्ली नहीं होगी, सब्र नहीं होगा उस चीज से, कि कहीं ना कहीं उस पैसे से डिसएफेक्शन होती है, कि उस चीज से दिक्कत है कि हमारे पास पैसा कम आ रहा है, या पैसा तो आ रहा है पता नहीं जा कहाँ रहा है, आपके खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है XYZ, कि धन तो है लेकिन टिक नहीं पा रहा, या फिर संतुष्ट नहीं हो। रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो आपके ऊपर है कि वो किस चीज पर, आप किस लेवल पर काम कर रहे हो, कैसा है आपका सिस्टम, उसी हिसाब से है। लेकिन पैसों से जुड़ी कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको जरूर होगी, ये बात इस चीज की पक्की है। अब तीसरा आ गया फैमिली। अब आप परिवार से तो बहुत प्यार कर रहे होगे, क्योंकि एक तरह से आप फ्रेंड राशि में बैठे हो अपने मित्र के घर में, आपका परिवार से प्यार तो बहुत होगा। लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम होगी घर पर, ये तो है नहीं कि 24 घंटे आपके फैमिली में प्यार ही रहेगा। अब फैमिली है, मनमुटाव तो होगा ही होगा, लड़ाई झगड़े भी होंगे, कहीं ना किसी चीज पर आपका और आपकी फैमिली के साथ कोई मिसमैच होगा ही, कि नहीं मुझे ये पसंद है, आपको ये पसंद है, आप नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। तो XYZ कुछ भी रीजन हो, तब आपको क्या लगेगा कि जब मनमुटाव होगा, कि मैं तो गलत घर में आ गया, गलत जगह पर आ गया, मुझे तो इससे अच्छा बढ़िया परिवार मिल सकता था। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो अंबानी के घर में होना चाहिए था, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मेरा लिंक तो मोदी जैसी फैमिली से होने चाहिए थे, मैं तो यहाँ आकर फंस गया। दिमाग में ऐसी बातें घूमने लग जाती है जब राहु यहाँ पर हो। अब आ गया आपके लिखने का। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपको लिखने का, जैसे आपकी हैंडराइटिंग है, लिखना कितना है, आप वो सोचेंगे कम समय में दिमाग कैसे चलाएं, मेरा वर्क जल्दी पूरा हो जाए लिखने का। अब देखिए, ये होगी इस घर से जुड़ी ही प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या है, इस घर से ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन आप अगर इंडिया में रह रहे हो, राहु बेसिक डॉग्स को कहा गया है, सांप को कहा गया है, और आप बुजुर्ग आपके हो गए, इन चीजों को राहु को कहा गया है। अगर आप इनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका राहु भी खराब हो रहा है। तो बेहतर है कि आप इन लोगों के साथ रिलेशन अच्छे कीजिए, ताकि आपका राहु खराब ना हो और आपसे इन चीजों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम ना हो। क्या होता है कि जिस आपको चीज, जैसे अब देखिए, ये घर मेन हमारा सेविंग का गिना जाता है और फैमिली का। अगर आपका राहु खराब हो रहा है यहाँ पर, तो पैसों की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी आपकी, किसी ना किसी कारण से आपके पैसे गुम हो जाएंगे, चोरी हो जाएंगे, या आप गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ये भी हो सकता है। ये नहीं है कि हर एक चीज में आपके पैसे गायब ही होंगे, या टैक्स वाले आ गए, या चोरी हो गए, कुछ भी रीजन हो सकता है। हो सकता है कि आप मैरिड पर्सन और आपके बच्चे आपके पैसे बर्बाद कर दे, कोई भी रीजन हो सकता, कुछ भी हो सकता है अगर राहु यहाँ पर खराब हो। दूसरा, आपके परिवार के साथ आपके रिलेशन दिन ब दिन खराब होते जा रहे हो, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। तो अच्छा है कि आप अपने राहु को बैलेंस बनाकर चलिए। सबसे बड़ी बात कि राहु को, अगर लाल किताब की बात की जाए ना, तो राहु को डॉग्स
राहु को कहा गया है डॉग। तो आप जितनी कोशिश कीजिए, मैं ये नहीं कहती कि उनकी केयर कीजिए या कुछ कीजिए, पर लेकिन कोशिश कीजिए कि आप किसी भी जानवर को हानि ना पहुंचाएं। कि अगर आप आज किसी जानवर को हानि पहुंचा रहे हो, नुकसान पहुंचा रहे हो, कहीं ना कहीं वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही। तो इसलिए कोशिश कीजिए ये प्रॉब्लम ना हो। और इसमें क्या करना है आपको, सबसे राहु का बेस्ट उपाय होता है डॉग्स की सेवा करें, खासकर जो बेसहारा हो। दूसरा वही चांदी पहने। तीसरा मेडिटेशन। चौथा गंगा जल। देखिए आप नेट से राहु का मंत्र भी जाप कर सकते हैं, लेकिन जब मंत्र जाप का यह मतलब होता है कि आपको नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र डालकर मंदिर में बैठकर प्रॉपर माला जाप करनी होगी, वो भी डेली का एक टाइम फिक्स करके। और जितने दिन आप जब भी माला जाप कर रहे हैं, आपने ड्रिंक नहीं करनी, नॉन वेज नहीं खाना, तो बहुत चीजों की केयर करनी पड़ती है, बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, प्याज लहसुन नहीं खाना, तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है माला जाप के समय। और ये जो उपाय हो जाते हैं, अगर आप चाहें तो सारे कर सकते हैं, नहीं दिल करता तो एक भी कर सकते हैं, जिसका जैसे दिल करे। तो अगर ये आप उपाय करना शुरू कर जाते हैं तो थोड़े समय में आपको रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। तो ये हमारा आज खत्म होता है कुंडली का सेकंड हाउस की राहु हमें यहाँ क्या रिजल्ट दे रहा था क्या नहीं। अब आप अपनी कुंडली में मैच कीजिए कि आपको रिजल्ट कैसे मिल रहे हैं राहु के या आपके घर वालों के। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां राहु को हम डिस्कस करेंगे थर्ड हाउस में। राधे राधे आप सभी को। प्लीज हमें लाइक और फॉलो करना ना भूलें, ऐसे ही आगे वीडियो के लिए। राधे राधे।